हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम पढ़े हैं, इरेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर का ही पार्ट है जिसको कि हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की जो p और q है वो इंटीजर्स है। तो उसको हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब ऐसा रियल नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो इसमें p बाई क्यू में जो p और q है वो इंटीजर्स होता है। कहने का ये सेंस है कि ऐसा रियल नंबर जिसको कि हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, उसका जो सेकंड डेफिनेशन हम लिखे यहाँ पे वो ये लिखे हैं, द रियल नंबर्स that cannot be expressed in the ratio of integers, क्योंकि जो ये p और q है वो क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का ये सेंस है कि ये इंटीजर्स के रेशियो में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। जिसका एग्जांपल यहाँ हम दिए हैं √2, √3, √5, 2√2, 2 प्लस √2, ये सारे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स है, जिसमें कि जो ये √2 है वो इंटीजर्स नहीं है। अगर हम मान भी लें कि जो ये √2 है इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q, बट जो ये p और q है जिसमें q तो इंटीजर है बट जो p है वो इंटीजर्स नहीं है। और सही बात है, हम इंटीजर्स के रेशियो में इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस, लिख नहीं सकते हैं। तो ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √2 है, 2 प्लस √2 है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स है। तो अब बात करते हैं इसका डेसिमल फॉर्म का, डेसिमल एक्सप्रेशन का, कि इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करें तो वो कैसा दिखेगा। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ना ही वो खत्म होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो ना ही कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट करेगा, एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं करेगा, तो वैसे डेसिमल्स को हम इरेशनल बोलते हैं। और जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ दिए हैं 0.12, 112, 111, 4 टाइम्स 12, तो इसमें जो डेसिमल के बाद जो ये डिजिट है वो ना ही कभी खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ना ही एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, जो कि इरेशनल नंबर होता है। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, इसका जो यूज है वो सारे इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने में होता है। और वो ये थ्योरम है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, माने कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम मान लिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स a है उसका फैक्टर जो है वो p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn है, और जो p1 p2 p3 अप टू pn है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और ये जो प्राइम नंबर है कोई जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है। तो अगर a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn है तो a स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो दो बार इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो दो बार मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। और हमारे थ्योरम में ये चीज गिवन दिया है कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो p है वो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा। जैसे कि अगर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर
P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो P है वो P1 P2 P3 अप टू Pn में से ही कोई एक होगा, है ना। तो अगर जो P है वो P1 P2 P3 अप टू Pn में से ही कोई एक होगा, तो A इज इक्वल टू जो A का फैक्टर हम माने थे वो P1 P2 P3 अप टू Pn, तो इन्हीं में से कोई एक P है। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि जो P है वो A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां हम क्लियरली लिख सकते हैं जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम A का जो फैक्टर माने हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर A है उसका फैक्टर माने हैं P1 into P2 into P3 अप टू Pn, उन्हीं में से कोई एक P है। तो A इज इक्वल टू P1 into P2 into P3 अप टू Pn है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें से कोई भी P होगा वो A को भी डिवाइड करेगा। अब बात करते हैं थ्योरम सेकंड का। तो सेकंड थ्योरम हमारा क्या कहता है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर देन प्रूफ दैट रूट P इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई P प्राइम नंबर है तो अगर उसमें अगर हम रूट लगा दें तो वो जो रूट P कहलाएगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम था उसका यूज करके इसको प्रूफ हम करेंगे। साथ ही साथ इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो मेथड का यूज होता है उस मेथड को हम नाम दिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। यानी कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जो है उसमें पहले जिसको प्रूफ करना है उसको उसके अपोजिट लेके चलना पड़ता है। जैसे कि अगर इरेशनल प्रूफ करना है हमको रूट P को, तो रूट P को हम पहले रेशनल लेंगे और लास्ट में जब रेशनल का प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा ये रूट P, तो जाहिर सी बात है अगर रूट P हम रेशनल लिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और हम जानते हैं कोई नंबर, कोई रियल नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल और इरेशनल को मिला के ही रियल नंबर बनता है। तो आइए प्रूफ करते हैं। इसमें लिखे हुए हैं लेट रूट P बी रेशनल। जैसे हम अभी बताएं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जो होता है उसके अपोजिट लेते हैं। रेशनल इरेशनल प्रूफ करना तो हमको रेशनल ले लिए। तो अगर ये रेशनल होगा तो जाहिर सी बात है ये m बाई p बाई q के रूप में होगा, यानी अगर यहाँ p ले लिए तो छोड़ो m बाई n के रूप में हो सकता है। और ये जो m बाई n लिए हैं वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि m और n के बीच में 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वही लिखे हैं कि अगर हम इसको रेशनल लिए हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म m बाई n अगर हम ले लें तो वो m और n क्या होगा, इंटीजर होगा और उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 के सिवा ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम रूट p इज इक्वल टू m बाई n लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इंटू रूट p इज इक्वल टू m और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे n स्क्वायर इज इक्वल इंटू p इज इक्वल टू m स्क्वायर आया। तो यहां दिख रहा है कि जो m स्क्वायर का वैल्यू है वो p के मल्टीपल है। m स्क्वायर का जो वैल्यू है वो p के मल्टीपल में। और हम बताए थे कोई भी नंबर अगर मान लीजिए 3 से कटता है तो वो नंबर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, या फिर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो वही यहाँ जो m स्क्वायर है वो p के मल्टीपल है। p के मल्टीपल है यानी कि p जो है वो m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमारा जो फर्स्ट थ्योरम था वो था अगर कोई नंबर m स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर m को भी डिवाइड करेगा। तो इस फर्स्ट थ्योरम से हम लिखे हैं p ऑल्सो डिवाइड m। अगर p m को डिवाइड करता है तो हम m इज इक्वल टू p इंटू q लिख सकते हैं। q कोई नंबर होगा, यानी कि अगर m जो है वो p के मल्टीपल में होगा और मल्टीपल में कितना टाइम्स मल्टीपल होगा तो q टाइम्स। हम यहाँ q ले लिए और फिर इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करने पे m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर होगा।
और जो पिछला इक्वेशन था हमारा एम स्क्वायर, वो था एम स्क्वायर का जो वैल्यू था वो इक्वल था एन स्क्वायर इंटू पी के बराबर। तो हम उसको इक्वेट किए हैं, एम स्क्वायर के जगह पे एन स्क्वायर इंटू पी रखे हैं और ये तो एज यूजुअल है। तो यहाँ क्लियरली देख रहा है एक पी से एक पी कट गया, तो हो गया एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू स्क्वायर। यानी कि साफ साफ दिख रहा है जो एन स्क्वायर का वैल्यू है वो पी के मल्टीपल में है, पी के मल्टीपल में। इसका मतलब कि जो पी है वो एन स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमारा फर्स्ट जो थ्योरम था उससे ये पता चलता है कि पी जो है वो एन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो P है वो N को भी डिवाइड कर रहा है, और पिछला जो इक्वेशन था वो उसमें P जो है वो M को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि P जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ M एंड N। P जो है कॉमन फैक्टर M और N का है। लेकिन but this contradict the fact that M and N have no common factor other than 1। लेकिन जब हम वो शुरू में जब हम करना शुरू किए थे, उसको इरेशनल प्रूफ करना शुरू किए थे, तो उस समय जो m और n लिए थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म लिए थे। m बाई n का जो फॉर्म था वो सिंपलेस्ट फॉर्म था। उस समय हम ये मान के चले थे कि m और n का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हम एज्यूम किए हैं, हम आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो हम एज्यूम किए हैं कि √2 जो है वो रेशनल है, वो गलत है। यानी कि रूट पी जो है वो रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो इसीलिए प्रूफ हो गया कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। इस थ्योरम से हम जितना भी इरेशनल नंबर है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम p के जगह पे अगर 2 रख दिए, जैसे √p है ना, इसके जगह पे अगर हम 2 रख दिए तो बन जाएगा √p। 3 रख दिए तो बन जाएगा √3। 5 रख दिए बन जाएगा √5। 7 रख दिए बन जाएगा √7। 8 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ जो p है वो प्राइम नंबर लेके चले हुए हैं, ठीक है। और जो 8 है वो कंपोजिट नंबर, 8 नहीं रखेंगे, फिर 9 भी नहीं रखेंगे, 10 भी नहीं, 11 रख सकते हैं, √11। इन सारे को प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करने पे ये सारा जो इरेशनल नंबर है वो प्रूफ हो जाएगा। अब जैसे √2 में कॉमन फैक्टर यहाँ p आया था, अगर हम रूट के अंदर p लिए तो 2 लेंगे तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, 3 लेंगे तो कॉमन फैक्टर 3 आएगा m और n का, 5 लेंगे तो कॉमन फैक्टर 5 आएगा m और n का, 7 लेंगे तो 7 और 11 लेंगे तो 11। ऐसे ही इन सारे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करते हैं।